वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अजंता की गुफा को विश्व धरोहर की सूची में कब जोड़ा गया? 1983, 1950, 1987 या 1980? तो अजंता की गुफा को विश्व धरोहर की सूची में वर्ष 1983 में जो है जोड़ा गया है और अजंता गुफा जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे जो है 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था? 1970, 1980, 1975 या 1990 में? तो भारत में जो ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था वर्ष 1970 में। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। इसे जो है 3 चरणों में संचालित किया गया था। 1970 से 80 पहला चरण, दूसरा चरण 1981 से 85 और तीसरा आपका 1985 से 96 इसका तीसरा चरण था। भारत में जो है वर्गीज कुरियन जी को ऑपरेशन फ्लड का जनक भी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1990, 91, 91, 92 या 1994, 95 या 1998, 99 में? वर्ष 1991-92 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है और इसमें जो पुरस्कार के रूप में जो है 25 लाख रुपए जो है कैश दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में जो है 25 लाख रुपए की दिया जाता है। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है और वर्ष 2021 में जो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया और प्रत्येक वर्ष जो है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती मनाई जाती है और मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो है ये आपके प्रयागराज में हुआ है। यह भी बेहद महत्वपूर्ण कई परीक्षा में पूछा भी गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष संरक्षण वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष जो घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अशोक के शिलालेखों में जो है ब्राह्मी, खरोष्ठी और आर्यमाइक लिपि का जो है प्रयोग किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। ब्राह्मी मध्य और पूर्वी भाग में, खरोष्ठी उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में, आर्यमाइक का इस्तेमाल जो है अफगानिस्तान में किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। कृषि उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या सिंधु सभ्यता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नव पाषाण काल में जो है कृषि उत्पादन सर्वप्रथम शुरू हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बार्काचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? तो इसका द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, वेदांत या विशिष्टाद्वैत? तो इसका जो ऑप्शन बी है द्वैता, इसका जो ऑप्शन ए है, सॉरी, इसका जो ऑप्शन ए है द्वैताद्वैत के संस्थापक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई तक जो उछल सकता है, इसका कारण क्या आपको बताना है? चंद्रमा पर भारीता होना, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। इसका जो सही आंसर, यह जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का केवल लगभग छठा भाग ही जो है वहां पर गुरुत्वाकर्षण है। यही कारण जो है ज्यादा उछल सकता है व्यक्ति चंद्रमा पर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड या बोरोन नाइट्रोन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑक्साइड को जो हम माणिक और नीलम के रूप में जाने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसे हम Al2O3 के नाम से भी जानते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोपेन, एसिटिलीन, डाइक्लोराइड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है यह जो है टेफ्लॉन का बहुलक है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक अम्ल या एसिटाल्डिहाइड? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए
एथिल अल्कोहल जो है अल्कोहलिक किण्वन का जो है अंतिम उत्पाद होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। मेडुला मेडुला ऑब्लिंगेटा निम्नलिखित में से किस भाग का अंग है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा या आमाशय? तो यह जो आपका मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लिंगेटा। यह मस्तिष्क का जो सबसे निचला भाग है जो श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को जो है नियंत्रित करता है। ये आपके मस्तिष्क में होता है। महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? महाधिवक्ता आप जानते हैं कि राज्य का जो है सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और इसे जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है ये अपने पद पर बनता है और इसका जो पद संबंधी प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 165 में इसका प्रावधान किया गया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/6, 1/3, 1/12 या 5/6? तो इसका जो ऑप्शन बी है 1/3 जो है सदस्य जो होते हैं यह राज्य विधान परिषद के सदस्य जो विधानसभा चुने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। राज्य के विधान परिषद की संरचना भारतीय संविधान के आर्टिकल 171 में जो निर्धारित की गई है और 171 के अनुसार विधान परिषद कुल सदस्यों की संख्या जो राज्य विधानसभा के कुल सदस्य के तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है और न्यूनतम जो आपकी 40 होती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? बेरुबाई मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला या मिनर्वा मिन्स मामला? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है और यह जो वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामला आया था सामने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपी पर से लोअर पीसीएस मेंस का हमारा बैच शुरू किया गया दोनों भाषाओं में। लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट पेंस की फीस जो है 2400 रुपये है। लोअर पीसीएस मेंस के जो न्यू ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुसार सब कुछ आपको दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएंगे और वीडियो क्लासेज आपको दिएंगे और उसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। 30 टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें 20 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे और यहाँ पे आपको सब कुछ एक साथ सब कुछ जो ग्रुप में दिया जाएगा, कोई भी आपको अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पेड क्विज चैनल में आपको ऐड किया जिसमें लगभग जो है 2000 मोस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा ग्रुप है ओनली स्टडीमेट ग्रुप, इसकी फीस 700 रुपये है। लोअर पीसीएस मेंस के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री जो है क्लास वाइज आपको नोट्स दे दिया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस ग्रुप में दिए जाएगा, वीडियो क्लासेस के नोट्स भी दिए जाएंगे और कंप्लीट होने पर जो है आपको एक साथ A4 साइज में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें जो है टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, ना ही आपको डाउट क्लास दिया जाएगा। अगला जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 400 रुपये, इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 20 टॉपिक वाइज 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। बिल्कुल जो है ऑफिशियल पेपर की तरह आपको दिया जाएगा। ओनली पेड क्विज चैनल ग्रुप जो इसकी फीस 400 रुपये है, इसमें लगभग 2000 मोस्ट प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चन की। ओनली स्टेटमेंट टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के तीनों ग्रुप लेने पर 100 रुपये छूट मिलेगी। 1400 रुपये पेमेंट करना होगा इसके लिए आपको। इनमें से कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 85648805307523864455 9696066089 यह दिए गए नंबर, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और यह अवसर जो है अपने हाथ से जाने ना दें। लोअर पीसीएस की भर्ती लगभग 2500 पदों की भर्ती यह पहली बार देखने को मिली है। आगामी भविष्य में बहुत मुश्किल है इतने बड़े पद पर भर्ती एक साथ आपको देखने को मिल रही है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम, काका साहब कालेलकर, बी.डी. शर्मा या बी.आर. अम्बेडकर? पिछड़ी जाति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे काका साहब कालेलकर जी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 3 अप्रैल 1952 या 26 जनवरी 1952? तो भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का जो गठन हुआ था वर्ष 1952 था और समय था 3 अप्रैल का। 3 अप्रैल 1952 को जो है उच्च सदन का गठन किया गया था। अर्थात उच्च सदन जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा कहते हैं, गठन किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन या फुजी प्लेट? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी फिलीपीन प्लेट जो है
यह प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्रा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल जो है भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादक राज्य है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? रॉकी, एंडीज, हिमालय या सियरा नेवादा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सियरा नेवादा जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी रॉकी, एंडेज और हिमालय जो सभी यह वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत विवर्तनिक प्लेटों के टकराव और संपीड़न से बनता है और जिसके कारण जो पृथ्वी की भूपर्वतीय जो मुड़ जाती है और पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। कितने भारतीय राज्य पाकिस्तान साथ सीमा साझा करते हैं? 2, 3, 4 या 5? यहाँ राज्यों की बात की जाए तो 3 राज्य जो है वो भारत के हैं जो पाकिस्तान सीमा साझा करते हैं। इसमें आपका पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा साझा करते हैं, लेकिन राज्यों की बात की जाए तो 3 है। मार्च 2026 में जारी सीपरी रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 की अवधि के दौरान हथियारों के आयात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन दूसरा। भारत आयातक के मामले में जो है दूसरा स्थान रहा हथियार के आयात के मामले में। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्ग हार्मुज जलसंधि मुख्य रूप से किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ता है? लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस खाड़ी या ओमान सागर, काला सागर और मरमरा सागर या अंडमान और दक्षिण चीन? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी फारस सागर और ओमान की खाड़ी को जो है हार्मुज जलसंधि जोड़ता है। आप लोग जानते हैं कि अभी ईरान से युद्ध हो रहा है अमेरिका का, उसमें यही जल संधि जोड़ी जा रही है, काफी चर्चा में रही है, परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना आधार वर्ष जो है 2011 से बदलकर क्या कर दिया है? 18-19, 20-21 या 21-22 या 22-23? तो अब जो है जनगणना के आधार जीडीपी की जो आधार वर्ष हो वो बदलकर अब 22-23 कर दिया गया। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।